हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कौशल प्राइवेट आईटीआई ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोगों का मटेरियल, मतलब पदार्थ। उसके बाद है रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। उसके बाद है कंडक्टेंस, मतलब चालकता। उसके बाद है ओम्स लॉ, ओम का नियम। आज के लेक्चर में हम लोग 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले मटेरियल, उसके बाद प्रतिरोध, उसके बाद चालकता, उसके बाद ओम का नियम। सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में जानते हैं। मटेरियल होता क्या है? पदार्थ वह है जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। ठीक, उसके बाद मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो इलेक्ट्रिकल भाषा में, इलेक्ट्रिकल रूप में पदार्थ होता है एक कंडक्टर, मतलब चालक। उसके बाद होता है इंसुलेटर, मतलब कुचालक। उसके बाद होता है सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक। अब इसके बारे में जानते हैं, कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर मतलब होता है चालक, हिंदी भाषा है। इसकी परिभाषा ये है, मतलब वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ। कंडक्टर क्या होता है? चालक, वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब प्रवाह आसानी से हो, वह कंडक्टर कहलाता है। या इस दूसरे भाषा में, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो। कितना हो? अधिकतम हो, वह कहलाता है कंडक्टर कहलाता है। ठीक है। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, Ag, Au। ये क्या है? एल्युमिनियम। ये क्या है? कॉपर। ये क्या है? सिल्वर। और ये क्या है? सोना। ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब होता है कुचालक। इसको इस तरह से परिभाषित करेंगे इंसुलेटर में, इसको इस तरह से परिभाषित करेंगे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो। ठीक है, क्या हो? नगण्य हो। और उसके बाद इसमें धारा का प्रवाह ना हो। इसमें जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ना हो, मतलब जब किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि नहीं है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहें या तो धारा का प्रवाह कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिसमें अधिक होगा या आसानी से होगा, वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होगा, ठीक है, आसानी से नहीं होगा, नगण्य होगा, मतलब शून्य होगा, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने शून्य हो, वो क्या कहलाएगा? कुचालक। उसके बाद अगला टॉपिक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें जैसे लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, पेन, ठीक है। उसके बाद कोई भी पदार्थ जैसे कपड़ा, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है? करंट का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक आता है आपका सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर मतलब होता है अर्धचालक। वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंडक्टर से कम लेकिन कुचालक से अधिक हो। ठीक है, जिसमें कंडक्टर से कम और कुचालक से अधिक हो। यह हो गया। दूसरा परिभाषा यह है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या तो धारा का प्रवाह, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या धारा का प्रवाह कंडक्टर से कम मतलब चालक से कम और कुचालक से अधिक हो, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम। ठीक है, उसके बाद आपका अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें देख लेते हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ठीक है, वह पदार्थ जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता हो? विरोध करता हो, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब किसी चीज को क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है, प्रतिरोध है। किसको रोक रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या, जैसे मान लीजिए यदि कोई रेजिस्टेंस है, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसमें सप्लाई किया गया कोई बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। यदि मान लेते हैं कि ये 5 ओम का प्रतिरोध है, तो इसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे, यदि करंट निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है V/R से। ठीक है, तो 10/5 कितना आया? 2 एम्पियर। कितना आया? 2 एम्पियर। तो यदि हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, यदि मान लीजिए हम 10 कर दिए, यदि R का वैल्यू पहले 5 था, उसके बाद यदि हम 10 कर दिए, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/10, यानी कितना आया? 1 एम्पियर। मतलब क्या कर रहा है ये? जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस देखिए पहले 5 था तो 2 एम्पियर आया, 10 था तो 1 एम्पियर आया, और बढ़ाएंगे तो और कम आएगा। मतलब कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू मतलब मान बढ़ रहा है, तो धारा का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब यदि R का मान अधिक होगा तो I का मान कम होगा। इसे क्या मतलब निकल रहा है? मतलब ये निकल रहा है कि ये जो है रेजिस्टेंस धारा का प्रवाह क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला टॉपिक है कंडक्टेंस, मतलब चालकता। ठीक है, चालकता वह पदार्थ जो धारा के प्रवाह का क्या करते? सपोर्ट करे। ठीक है, मतलब सहायता प्रदान करे। धारा के प्रवाह की क्या करे? सहायता प्रदान करे। मतलब धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, वो क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा, प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, अच्छा, कंडक्टेंस को हम ये या तो एक परिभाषा और होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। ठीक है, अतः इसका मात्रक क्या हो जाएगा? 1/R होगा व्युत्क्रम। इसका मात्रक क्या होगा? 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स या महो या साइमन। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक, उसके बाद आता है रेजिस्टेंस के बारे में कुछ टॉपिक और जान लेते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ टॉपिक ये है कि रेजिस्टेंस जो होता है लंबाई के, किसी कंडक्टर के मतलब तार के या किसी कंडक्टर पदार्थ के लंबाई के अनुपाती होता है, और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको मिला देंगे तो एक नियतांक आएगा रो L/A। ये क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता। क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता।
ठीक है, प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक अभी बता देते हैं, ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, मतलब यह है कि यदि किसी कंडक्टर का लंबाई, किसी पदार्थ का, किसी कंडक्टर का लंबाई यदि जितना अधिक होगा, एल जितना अधिक होगा, आर उतना अधिक होगा। ठीक है, यदि किसी कंडक्टर का एरिया जितना अधिक होगा, आर उतना कम होगा। यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक आपका है, सबसे पहले हमने मटेरियल के बारे में पढ़ लिया है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया है, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया, अब है ओम के बारे में। ठीक है, ओम के बारे में देखते हैं। ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम। इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है? शर्तें, जब ओम का नियम हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले जो भी पदार्थ रहेगा, कंडक्टर पदार्थ रहेगा, ठीक है ना, या धातु पदार्थ, धातु पदार्थ जो होगा उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान क्या होगा? नियत होगा, नियत होना चाहिए, ये शर्त है। टेम्परेचर बदलेगा यदि, तो ओम का नियम फॉलो नहीं करेगा। ओम के नियम में टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जैसे इसमें उसको समझने के लिए से मान लीजिए यदि कोई कंडक्टर है, मतलब कोई यदि पदार्थ है, कोई रेजिस्टेंस, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसमें हम जैसे मान लीजिए बल्ब है, ठीक है ना, क्या है? बल्ब है, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। यदि बल्ब में यदि हम बैटरी सप्लाई करती हैं, ठीक है ना, बैटरी सप्लाई कर दी तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होगा। इसका मतलब डिफिनेशन ये निकला कि किसी भी पदार्थ में, यदि किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ में यदि हम बैटरी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज और उस पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात जो होता है, क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब यही कांस्टेंट चिन्ह हटता है तो आता है आर। आर क्या है? अभी बताए हैं। आर क्या है? आर क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको आर को, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी इंटू आई आर, ये जो है ओम का समीकरण है। समीकरण ये क्या है? ओम का समीकरण है, ठीक है, ओम का समीकरण है। अच्छा, अब उसके बाद इसमें कुछ और भी तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। ओम का जो नियम है वो सप्लाई किए गए वोल्टेज और धारा क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब कि ये जो सप्लाई वोल्टेज जो होता है धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। या कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, या कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि मान लीजिए ड्रॉप वोल्टेज, मतलब अगर इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो मान लेते हैं V1 है रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो इसमें ये भी देखने को मिलता है, जो वोल्टेज होता है धारा के अनुपाती भी होता है, ठीक है। और धारा जो होता है वोल्टेज के समानुपाती होता है। कब? जब ये सप्लाई वोल्टेज और धारा के बीच में देखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि हम ड्रॉप वोल्टेज और धारा के बीच में देखेंगे तो इस तरह होगा, ठीक। यदि हम कांस्टेंट के रूप में देखेंगे तो इस तरह से हम इसको समझेंगे, ठीक है। ये ओम का नियम है। अच्छा, ओम के नियम में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछता है कभी कभी कि धारा तथा वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है? सीधी रेखा प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, तो इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और जो ये सीधी रेखा प्राप्त होगी किसको बताएगा? रेजिस्टेंस को। कौन सा रेजिस्टेंस? अर्थात कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए? अभी बताएं ऊपर, टेम्परेचर जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ओम के नियम को अप्लाई करने के लिए कुछ शर्तें हैं कि ओम का नियम कहाँ कहाँ फॉलो करेगा और कहाँ कहाँ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ओम का नियम जो है सबसे पहले धातुओं, जितने भी धातु पदार्थ रहेंगे, धातु पदार्थ पर फॉलो करेगा, मतलब कि लागू होगा। जितने भी धातु पदार्थ में हैं, ठीक है, उनका करेगा,
लागू होगा। और जितने भी कुचालक पदार्थ हैं, मतलब कुचालक मतलब अभी बताए थे, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ना हो, या तो अधातु, अधातु पे ओम का नियम फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ओम का नियम फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, मतलब कुछ स्टैंडर्ड नाम है, उस पर भी ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे बीजेटी, मॉसफेट, सीमॉस, ठीक है, सीमॉस, जितने भी ये सब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उस पर ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद आर्क लैंप होता है एक, ठीक है ना, आर्क लैंप पर भी ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है फिलामेंट लैंप, फिलामेंट लैंप पर भी ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन लीनियर एलिमेंट होता है एक, नॉन लीनियर एलिमेंट पर भी ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जितना आप लोगों को टॉपिक आज बताया गया है उसको आप रिवीजन कीजिए, नोट बनाइए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक था मटेरियल, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ओम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपका टॉपिक रहेगा कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है, तो कल के लेक्चर में आप लोग रेडी रहिएगा, और आज के लेक्चर में जितना बताया गया है उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।